जय माता दी। हमसे कुछ बच्चों ने पूछा है कि कोरोना के समय में जो कोरोना मैया नाम से पूजा कर रहे थे लोग, वो उसका क्या तात्पर्य है। कई शंकराचार्यों तक ने भी कहा है कि संतोषी माता नाम का किसी ग्रंथ में अस्तित्व नहीं है। फिर वो कौन सी देवी है जिसे संतोषी माता कह के पूजा जाता है। पहले चेचक नाम की बीमारी हुआ करती थी, जिसे छोटी माता बड़ी माता कहते थे। छोटी माता तो अब भी निकलती है, बड़ी माता पर रोकथाम कर दी गई है, जो रूप छीन लिया करती थी। तो उसका भी इलाज निकल आया। तो लोगों ने कहा ये कैसी देवी है जो डॉक्टरी इलाज से ठीक हो जाती है। तो लोगों में अंधविश्वास है, ऐसा कहा गया। तो इस सब के पीछे क्या रहस्य है, कौन सी शक्ति कार्य करती है, क्या सही है क्या गलत है, ऐसा ही कुछ मोतीझर के विषय में भी कहा जाता है। तो हम करेंगे आज इन्हीं विषयों पर चर्चा कि क्या वास्तविकता में ये देवियों का कोई अस्तित्व है या नहीं। इससे पहले कर लेते हैं मातंगी महाकाली की आराधना। नमोस्तुते महामाये मातंगी मोडेश्वरी सर्व कष्ट हरे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी धर्मारण्ये स्थिता देवी हृदयारण्ये संस्थिता रक्ष रक्ष महादेवी मोक्षलोधारिणी धर्मारण्ये तीर्थस्थाने संस्थिता भवतारिणी दुष्ट कर्णात्की धाता श्यामला रूप धारिणी मोड़जनहा वंदिता मातंगी मोड़पदे कृपा करो सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी अष्टादश धारिणी। चर्चा शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें ताकि हमारे आने वाले सभी नए वीडियो आपको समय पर मिल जाएं। और हमारे लाइव आने का कोई निश्चित समय नहीं है, आप लाइव में जुड़कर हमसे पूछा भी ले सकते हैं और पर्सनल पूछा के लिए दिए गए नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो हम प्रारंभ करते हैं चर्चा। देखो, जब आप किसी बीमारी से परेशान हो जाते हो, बहुत अधिक परेशान हो जाते हो, तो आप तरह तरह के टोटके तंत्र मंत्र उपाय खोजने लगते हो, क्योंकि ये भारत भूमि है। भारत भूमि संतों, ज्ञानियों, मुनियों, ऋषियों और महर्षियों की जन्मभूमि है। यहां सभी ने अपने अपने तप किए। तप, वो तप जो तपस्या से संबंधित है, मंत्र आराधना से संबंधित है, परंतु तप वह भी है जो अपने कार्य क्षेत्र में रहते हुए उसका अनुसंधान करते हैं, उसकी गहराई तक जाते हैं और नए नए आविष्कार करते हैं। यह सब भी तप की श्रेणी में आता है, जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए करके उनसे प्राप्त फलों को संरक्षित और सुरक्षित कर ग्रंथों के माध्यम से हम तक पहुंचाया है। समस्त यांत्रिकी, वाणिज्यिक, गणितज्ञ, समस्त प्रकार की विधाएं, समस्त औषधीय ज्ञान, समस्त व्यापारिक ज्ञान आदि बातें, यहां तक कि नैतिक शिक्षाएं भी हमारे ग्रंथों में वर्णित है। उन ग्रंथों का तात्पर्य आपके जीवन को सुलभ बनाना है, आपको सरलता से हर बात को समझाना। ऐसा ही आयुर्वेद के अंतर्गत आता है, जहां औषधियों की बात आती है। कई प्रकार के हमारे महर्षि हुए हैं जिन्होंने अन्य अन्य और अनेक प्रकार के प्रयोगों को करके, उन्हें सिद्ध करके हमें लाभ देने वाली औषधियों का निर्माण किया। कई प्रकार की सर्जरियां, चिकित्सक जगत में उपलब्धियां उन्होंने उस समय प्राप्त की थी, जिसका वर्णन आयुर्वेद आदि में किया जाता है, चरक संहिता आदि में मिलता है। हम बात कर रहे हैं बीमारियों की। कोरोना काल में भी ऐसा ही हुआ। जब लोगों को मृत्यु का भय सताने लगा, अपने परिजनों की जान का भय सताने लगा, तो वे देवी देवताओं की शरण में जाने लगे। उन्होंने कोरोना से मुक्ति के लिए कोरोना मैया नाम की देवी का इजाद कर दिया, आविष्कार कर दिया। अर्थात कोई नई देवी प्रकट हुई थी क्या? नहीं। उन्होंने अपने मन में श्रद्धा रखा, भाव रखा कि अगर हम कोरोना से लड़ने के लिए देवी शक्ति का आह्वान करें तो उन्हें क्या नाम दें। भगवती महादुर्गा महाकाली ही सर्व शक्तियों का स्रोत है। उन्हीं से सब देवियां उत्पन्न होती हैं और उन्हीं में विलीन हो जाती हैं। उन्हीं देवी शक्ति को लोगों ने कोरोना मैया कहा कोरोना काल में, ताकि देवी वो अपने मन के भाव देवी को बताना चाहते हैं कि देवी समझे कि हम किस लिए उन्हें याद कर रहे हैं, किस विपदा के समय उन्हें याद कर रहे हैं। तो उन्होंने उनका नाम कोरोना मैया रखा। कोरोना मैया को
बूंदी के लड्डू चढ़ा रहे थे, पूजा कर रहे थे। कई लोगों ने उनका उपहास उड़ाया कि ये तो अंधविश्वास कर रहे हैं, भीड़ लगा रहे हैं। और कई लोगों ने ये कहा कि जहां विश्वास होता है वहीं किसी भी प्रकार की शक्ति जो नेगेटिव हो उससे आपको लड़ने में सहायता मिलती है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अब महंगे से महंगे अस्पताल जाते हैं। अभी आज रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, कल का ही ये विषय है कि जब हम थाने में गए थे और कुछ लोगों थाने के लोगों को सेंसिटाइज कर रहे थे, तो कुछ लोग आकर के हमसे मिले। उन्होंने कहा आप एनजीओ वाले हो, आप ये सब सोशल वर्किंग करते हो, तो एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, उसके लिए आप लोग प्रार्थना कीजिए और कुछ मदद हो सकती तो आप कीजिए। मदद जहां तक धन की हो लोग कर देंगे, कैसे भी कर देंगे, थोड़ा कर देंगे, ज्यादा नहीं करेंगे तो। परंतु बात आती है दुआ की। अस्पताल में है, एडमिट है, इलाज चल रहा है, वो अंधविश्वासी नहीं है। वो किसी मंदिर में नहीं गए, वो किसी दरगाह पे नहीं गए, वो किसी भगत के पास नहीं गए, वो अस्पताल ही गए हैं। परंतु अस्पताल में उनको कहा गया है दुआ कीजिए, हम दवा दे सकते हैं। दुआ आप मांगिए, प्राण देना, प्राण बचाना ईश्वर का कार्य। क्यों? डॉक्टर तो पैसा ले रहा है, दवा दे रहा है, उसके लिए तो ये कहना चाहिए उसे कि आप निश्चिंत हो जाओ, मैंने दवा दे दी है, इसके प्राणों की कोई क्षति नहीं हो सकती। पर नहीं, हर बात की एक मर्यादा और एक सीमा होती। इलाज कराना श्रेयस्कर है, इलाज करवाना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जो लोग ऐसा नहीं करते हैं हम उन्हें महामूर्ख मानते। इलाज आप करवाइए, परंतु वो इलाज लगे, उसे उस इलाज से फायदा हो, इसके लिए हमें ईश्वरी कृपा भी प्राप्त करनी चाहिए, हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि कोई कर्म कांड करें, आप ये करें वो करें, आप दुनिया भर के अनुष्ठान करने लग जाए, नहीं, जो आपसे बन पड़ता वो करें। हृदय से भगवान को पुकार सकते हो ना, पुकारे। तो जहां दवा की जरूरत है साथ ही साथ दुआ की भी जरूरत है। तो दवा और दुआ दोनों जब तक ना मिले व्यक्ति को लाभ प्राप्त नहीं होता है। तो यही बात है कि डॉक्टर भी कह देते हैं कि आप दुआ कीजिए। तो आप समझिए कि कोरोना के समय में जब सभी विघ्न में थे, सभी परेशानी में थे, सभी डर में थे, भयभीत थे, तो भगवती को वो कोरोना मैया नाम देकर के उस नाम से संबोधित करके पुकार रहे थे। तो उसमें दिक्कत कुछ नहीं थी। दिक्कत इस बात में थी कि वहां भीड़ लग रही थी। अगर ऐसा हो रहा था तो प्रशासन का कार्य है उन लोगों को उनकी आस्था के साथ रखते हुए व्यवस्था की जाए। दूसरी बात, क्या मोती झरे के झाड़े होते हैं? अब हम आते हैं दूसरे प्रसंग पर। मोती झरे का झाड़ा लगता है, उसमें क्या होता है? उसमें भी आपसे अरदासें रखवाई जाती हैं। भगत के पास आप जाते हो, भगत आपसे कहता है आप इस प्रकार से ये विधि कीजिए और उसके बाद जब रोगी ठीक होगा तब आप ऐसा कीजिएगा। वो भी परहेज बताता है, वो कहता है ऐसा कीजिए, ऐसा न कीजिए, घर में इस प्रकार की व्यवस्था रखिए, साफ सफाई रखिए, उबला पानी पीजिए, वगैरह वगैरह वगैरह। वो अपने यहाँ से वो सामग्रियां देता है जो आपको पानी में उबाल कर देने को, पीने को कहता है। आप किसी मंदिर जाते हैं, वहां से कोई जल लेकर के आते हैं, पड़वा करके लाते हैं। लेकिन इसमें भी दवा और दुआ और परहेज तीनों चलते हैं, तब व्यक्ति को आराम लगता है। तो यह होता है या नहीं होता है? तो बात यहां आती है कि जो विश्वास करते हैं उनके लिए विश्वास कार्य करता है, जो विश्वास नहीं करते हैं दवा तो आपको लेना ही है, दवा से वो रोग ठीक होता है। देवता और रोग में अंतर है। क्या अंतर है? जो हमने शुरू में कहा कि हमारे ग्रंथों में हमारे ऋषियों मुनियों ने अपनी तपस्या, अपने शोध, आज की भाषा में कहें तो अनुसंधान किया है, पीएचडी की हुई है। उन्होंने उसमें कई नए आविष्कार किए थे जिसके तहत उन्होंने जब लाभ लगा के बार बार उपचार से लाभ के उन्होंने देखा कि लाभ अधिक लोगों को हो रहा है, तब उन्होंने उसको वर्णित किया कि इस प्रकार से ये करें वो करें, तब लाभ होता था। तो ऐसी ही बहनें हैं शीतला माता, और ये सातों बहनें इस प्रकार की विद्याओं में पारंगत रही हैं। सभी ने एक एक विषय को चुना। किसी ने आंखों पर शोध किया, किसी ने त्वचा के रोग पर शोध किया, किसी ने किसी और चीज पर शोध किया, इनके भाइयों ने किसी और चीज पर शोध किया। इस प्रकार से इन सभी के पास एक एक प्रकार की औषधि या एक एक प्रकार के रोगों पर नियंत्रण या महारत उनको हासिल हो चुकी थी कि जब भी कोई कष्ट होता तो लोग उनकी शरण में जाते थे और सब सुख को पाते थे। आज भी वे पूजित थे। उन्हीं अपने
परोपकार की भावना और अपने शोध, अपने रोग पर नियंत्रण, रोगों को पहचानना, जानना और उन पर नियंत्रण की कला के कारण लोग उन्हें आज भी सम्मान देते हैं। इसीलिए आज भी जब कोई रोग होता है, कोई तकलीफ होती है, तो भगवती शीतला और उनके भाई बहनों की शरण में लोग जाते हैं। मोती महाराज यानी कि मोती झरे की रोकथाम के लिए उनके भाई की शरण में जाते हैं, जिन्हें इस प्रकार की बीमारियों में महारत हासिल थी। और आगे जाकर के जो भी औषधीय, आप एलोपैथी चिकित्सा अगर आप जानते हो कि इंजेक्शन से बड़ी माता ठीक होती है, तो यह भी पुराने ग्रंथों में दिए गए उपचार के तरीकों को आधारित मान करके ही आगे उन्होंने भी ये निष्कर्ष निकाला कि ये लोग इस प्रकार के परहेज करते हैं, इस प्रकार की चीजें खाते हैं, इस प्रकार की नहीं खाते, तो वो उसका क्या रीजन है, उसके पीछे जाकर के, उसकी तह में जाकर के नई नई दवाओं का आविष्कार होता है। ऐसे ही कोरोना के लक्षण को देख करके कोरोना की दवाइयों का आविष्कार हुआ। ऐसे ही बातों को आप जानिए और समझिए कि जो है वह भी भगवती दुर्गा है, जो नहीं है वह भी भगवती दुर्गा है। महाकाली तो स्वयं कहती है कि महामारियों में महामारी में महाकाली हूं, यानी कि कोई रोग भी है तो भी वह देवी भगवती महाकाली है, और कोई शांति है, कोई उपचार है तो वह भी भगवती महाकाली है। आप उन्हें भगवती दुर्गा कहें, महाकाली कहें, शक्ति कहें, ऊर्जा कहें, चाहे उन्हें ओमकार कहें, वही देवी भगवती हर चीज का कारण है और हर चीज का निदान है। यही संजोग बैठता है संतोषी माता के निमित्त भी कि लोगों ने फिल्म देखी, फिल्म देखने के बाद उनके मन में आस्था जागी, और उसके पहले क्या संतोषी माता का कोई अस्तित्व नहीं था, तब भी कहीं दबे छुपे जुबानी संतोष देने वाली देवी को संतोषी कह के पुकार दिया जाता था। वे भगवती दुर्गा ही। फिल्मों के आने के बाद कई प्रकार के उसमें प्रसंग जुड़े, कई प्रकार के लोगों की मानसिकताओं में फर्क आया और कई प्रकार के नए विधान और नियम चलने लगे। लोग कहते हैं कि अगर वो भगवती नहीं है तो दरबारों में कैसे आ जाती है? तो दरबारों में तो शक्ति वही आ रही है, वही ऊर्जा आ रही है जिसको ध्याया जा रहा है, जिसको पूजा जा रहा है, वही भगवती महादुर्गा महाकाली है। लेकिन जिस स्वरूप में पूजा जा रहा है या जिस स्वरूप में उन्हें याद किया जा रहा है, वे भक्तों के लिए उसी स्वरूप को धारण करके प्रकट हो जाती है। जबकि शंकराचार्यों के द्वारा बताया गया है कि पुराणों में किसी भी प्रकार से संतोषी देवी का कहीं कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, हम मान लेते हैं, क्योंकि हमने तो कोई पुराण नहीं पढ़े, कोई वेद नहीं पढ़े हैं, और ना ही हम इतना सक्षम है कि उनको पढ़ के, उनका अध्ययन करके आप सबको ज्ञान वितरित कर सकें। परंतु हम इतना जानने में जरूर सक्षम हुए हैं भगवती कृपा से कि जब हर बात के मूल में भगवती है, तो इन बातों के मूल में भी वही भगवती है। तो हमें भगवती पर शंका नहीं करना है, भगवती के गुणों पर शंका नहीं करना है। वो त्रिगुण से संपन्न भगवती जगत अधिष्ठात्री हैं। उनकी कृपा से हम ये संसार चलायमान है। तो चाहे कोई रोग हो, चाहे कोई खुशी हो, चाहे दुख हो, चाहे प्रेम की बरसात ही क्यों ना हो, भगवती की कृपा से ही सब संभव हो पाता है। इसलिए हम कहते हैं कि आप इलाज भी करवाएं, साथ ही साथ दुआएं भी करें, अरदासें लगाएं, भगतों से झाड़ा भी लगवा सकते हैं तो लगवाएं, कोई बुराई की बात नहीं है, क्योंकि दवा और दुआ दोनों मिलकर के काम करती हैं। अगर आप सोचते हैं कि हम सिर्फ दुआ के भरोसे बैठेंगे तो भी आप गलत करते हैं, और आप सोचते हैं कि हम सिर्फ दवा के भरोसे बैठेंगे तब भी आप गलत करते हैं। आप किसके पास जा रहे हैं, आप किस भगत के पास जा रहे हैं, किस प्रकार की आपकी मानसिकता है, आप अंधविश्वास और विश्वास के बीच की रेखा को पहचान पाते हैं या नहीं, यह आपकी योग्यता पर निर्भर करता है, और इसी के अनुरूप आगे आपके जीवन में परिणाम आपको प्राप्त होते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको यह विषय समझ में आ गया होगा, और आगे से आप कोई लापरवाही नहीं करेंगे अपने स्वास्थ्यों को लेकर, अपने स्वास्थ्य के मामले में। भगवती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय मोड़ेश्वरी, बोल बम, जय माता दी। ओम मणिक्यमिणामप्लाल्यन्तीं मदालसां मंजुलभागविलासां महेन्द्रनीलं द्योतिकौमलांगी मतं कन्या मनसा स्मरामि।